हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो एक डीप स्टाइल में होने वाला है। डीप स्टाइल का मतलब बहुत ही आपको डीप में मैं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर दिखाने वाला हूँ और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इतना डीप वीडियो आपको मुश्किल से ही मिलेगा, जिस सब्जेक्ट का नाम है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैली प्राइम। दोस्तों, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? टैली में यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और उसे कौन-कौन यूज़ करता है? तो आइए इसे डीप में ही समझ लेते हैं। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली पे मैंने एक कंपनी क्रिएट की है टेलीवाइज दिशाई और यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। तो गेटवे ऑफ टैली से अपन आएँगे यहाँ पर क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद में अपन आएंगे यूनिट पर। यूनिट पर मैं आपको एक कोई सिंबल देता हूँ जिसे अपन कह सकते हैं केजीएस। ओके, केजीएस को अपन यहाँ पे किलो दे देते हैं और तभी अपने को यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी में लिस्ट ओपन होगी जिसका नाम है न्यू यूकेसी। तो देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड में अपन देख रहे हैं 1 बाय 1 यूज। आप जानते हो बैग्स किसे कहते हैं? स्टेशनरी में अपने को बैग्स मिलती है तो वो कुछ क्वांटिटी में होगी तो अपन बैग्स नाम का वर्ड्स यूज करते हैं। या परचेस या सेल करते समय आप जितनी बैग्स उनको सेल करते हो तो वहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपको बैग्स देना पड़ेगा और फिर क्वांटिटी देना पड़ेगा। बेल, बेल आप जानते ही हो। उसके बाद में बंडल किसे कहा जाता है? किसी चीज की बहुत सारी चीज को एक साथ करने पर बंडल होता है, जैसे कि नोट का बंडल हो सकता है। उसके बाद में बक्कल किसे कहते हैं? मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है और यह वीडियो का काम किसे किसे दोस्तों देखिए, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का काम पड़ता है, एम्प्लॉय को भी पड़ता है और स्पेशली बिजनेसमैन को तो बहुत ही काम पड़ता है। इसलिए आप जिस भी कैटेगरी में आते हो या ना भी आते हो तो एक नॉलेजेबल वीडियो के तौर पे इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करते हुए देखिए ताकि आपको नॉलेज मिले तो पूरा मिले। तो बक्कल किसे कहते हैं दोस्तों? जो अपने बैंगल्स होते हैं जो हाथ में पहनते हैं वो बक्कल, उसको मराठी में बांगड़ी भी बोलते हैं। तो उसका जो बंच आता है उसे बक्कल कहते हैं। उसके बाद में बिलियन ऑफ यूनिट। ओके, तो बिलियन ऑफ यूनिट का मतलब क्या हो गया कि यूनिट की जो ये है क्वांटिटी है वो बिलियन ऑफ यूनिट हो जाएगी। तो आगे देखिए, जैसे अपन इसको यूज भी कर सकते हैं बिलियन यूनिट को अलग अलग तौर पे। बॉक्स तो आपको पता ही है कि जो कार्टून आते हैं वो कितनी क्वांटिटी में बॉक्स आते हैं। उसके बाद में वैसे ही सिंगल सिंगल बॉटल्स होती है। ओके, अपन अब 1 लीटर पानी की बॉटल भी देखते हैं तो वो जिस बॉक्स में आती है वो 12 क्वांटिटीज में आती है तो 12 बॉटल का एक बॉक्स बन जाता है। बंचेस भी आप जानते होंगे। बंचेस मतलब अगर अपना क्रॉप आ चुका है बनाना का, जो रॉ बनाना होते हैं उसको बंचेस में यूज करते हैं। जब भी वो सेल करते हैं तो बंचेस वाइज सेल करते हैं या फिर किलो में भी सेल होता है। कैन आप जानते ही हो ये मिल्क के लिए यूज होती है। नंबर ऑफ कैंस मिल के इसका कैलकुलेशन होता है। इसके बाद अपन देखते हैं क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर ये एक मेजरमेंट का सिंबल है जिसको अपन लेंथ में, हाइट में और विड्थ में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वही है 100 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद में सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर किसे कहेंगे कि 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में कार्टून। कार्टून का अभी आपको एग्जांपल दिया बॉक्स का। अब डजन क्या होता है? तो कोई भी 12 चीज अगर होती है एक साथ तो उसको अपन डजन बोल सकते हैं। जैसे अपन बनाना भी मांगते हैं तो क्या कितने मांगते हैं? 1 डजन, 2 डजन, तो उसमें 12 पीस आते हैं। उसके बाद आप ड्रम भी जानते हो,
जो 100 लीटर 200 लीटर का एक ड्रम आता है, तो वो अगर क्वांटिटी में हो, बल्क में हो, तो उसे ड्रम्स कहा जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों ग्रेड ग्रॉस। अब ये एक समझने की चीज है कि ग्रेड ग्रॉस मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ग्रेड ग्रॉस का मतलब होता है कि जो कोई चीज है वो ग्रेड ग्रॉस मतलब जो 12 ग्रॉस होता है। पहले तो आपको जानना होगा कि एक ग्रॉस मतलब क्या। एक ग्रॉस चीज का मतलब होता है 144 नग, मतलब 144। ये आप स्टेशनरी के पेजेस का भी एग्जाम्पल लेते हो कि अगर स्टेशनरी के पेज 144 है तो उसको आप एक ग्रॉस बोलेंगे। और जब 12 ग्रॉस हो जाते हैं तो 12 ग्रॉस का मतलब क्या होगा, 144 इंटू 12, इसका मतलब 1728, 1728 पेपर अगर एक साथ गिने जाए तो उसको ग्रेड ग्रॉस कहते हैं। ध्यान में आया है, ग्रेड ग्रॉस का मतलब होता है 12 ग्रॉस। एक ग्रॉस मतलब 12 और 12 ग्रॉस मतलब 144। तो 144 इंटू 12 इज इक्वल टू 1728। अगर स्टेशनरी के पेपर एक साथ है तो उसे आप ग्रेड ग्रॉस कहेंगे। ग्राम, ग्राम का मतलब जानते हो आप, 1 ग्राम 2 ग्राम इस हिसाब से। और ग्रॉस तो मैंने अभी बता दिया कि 144 नग का मतलब होता है एक ग्रॉस। उसके बाद में अपन अभी देख लेते हैं कि ग्रॉस क्या लिखा है, ग्रॉस यार्ड किसे कहते हैं। ग्रॉस यार्ड, इसे देखिए दोस्तों, ग्रॉस यार्ड का मतलब होता है कि पहले अपन ने ग्रेड ग्रॉस का तो मतलब देख लिया है। अभी ग्रॉस डजन ऑफ डजन, डजन ऑफ डजन को क्या बोलेंगे, ग्रॉस यार्ड्स। ओके, मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं, मैंने इसको एक जगह नोट करके रखा था, अभी यहाँ पे ग्रॉस तो लिखा है। ओके, हाँ, 1 यार्ड ग्रॉस, अपन यार्ड ग्रॉस की बात कर रहे हैं। तो यार्ड ग्रॉस देखिए, सॉरी, यार्ड ग्रॉस का मतलब होता है कि अपन कोई वेट गिन रहे, वेट वजन गिन रहे हैं, बराबर है। तो 112 पाउंड्स जहां आते हैं, 112 पाउंड्स का मतलब होता है 1 यार्ड ग्रॉस। मैं रिपीट करता हूं, 112 पाउंड्स, जिसको 1 पाउंड्स होता है, ऐसे 112 पाउंड्स का मतलब होता है 1 यार्ड ग्रॉस। तो ये आपको काम पड़ सकता है। पाउंड्स का मतलब मेडिकल में वगैरह हॉस्पिटल में अपन देखते ही है डिलीवरी के समय। किलोग्राम, 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर, 100 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर, मतलब 100 मिलीग्राम। ऐसे अगर 10 हो जाते हैं तो 1000 मिलीग्राम का मतलब होता है 1 लीटर, 1 किलो लीटर। ओके, 1 किलो लीटर लिखा है ना, तो किलो लीटर का मतलब अलग हो गया। अपन ने लीटर का मतलब जाना है कि 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 किलो लीटर, 1 लीटर। और 1 किलो लीटर का मतलब क्या होगा कि 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। आप 200 लीटर की कोई एक टंकी देखते हैं पानी की, केरोसिन की, तो 1000 लीटर मतलब 5 टंकी अगर है तो वो 1 किलो लीटर हो जाएगा। मतलब 1000 लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर हो गया है। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, 1 किलोमीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर जब हो जाएगा उसकी लेंथ, 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर के बाद में अपन देखते हैं लीटर, इसका तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर मतलब दोस्तों 1000 लीटर। ये अब लिक्विड की बात हो गई, पहले अपन मीटर की बात किए थे, अब ये हो गई लीटर की बात। तो 1000 लीटर का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। 1 मीटर आप जानते हो, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ओके, अब मीट्रिक टन जान लेते हैं। 1 मीट्रिक टन 1000 किलो, जिसको अपन टन भी बोलते हैं। तो 1000 किलो का मतलब होता है 1 मीट्रिक टन। नंबर्स तो आप जानते ही हो, क्वांटिटी को ही नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद अदर्स छोड़ दीजिए,
पैक आप जानते हो, पैक्स किसे कहते हैं कि सपोज एक दाल का कट्टा है 50 केजी का, तो उसकी पैकिंग क्या हो गई, 50 किलो की हो गई, तो 1 पैक का मतलब एक कट्टा हो गया मेरे हिसाब से। तो ऐसे अगर अपन 10 कट्टे लेते हैं तो वो हो जाएगा 5000 किलो, तो वो पैकिंग के साथ पैक हो गया। ओके, पीसेस का मतलब 1 यूनिट या बोलो क्वांटिटी बोलो। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी, कोई भी दो वस्तु को एक मानना, इसका मतलब 1 पेयर होता है। अब कुंटल क्या होता है दोस्तों, 1000 किलो का मतलब 1 कुंटल होता है। ओके, और 1000 कुंटल का हो जाएगा 1 मेट्रिक टन या 1 टन। रोल तो आप जानते ही हो, जो गोल गोल कुछ रोल होते हैं, पेपर्स के रोल होते हैं, किसी मैट के रोल होते हैं, उसको अपन रोल्स में जानते हैं। सेट भी आप जानते हो, किसी चीज को एक साथ रख देना और एक साथ गिनना कि ये कितने कितने सेट हो गए अलग अलग टाइप्स के, इस हिसाब से। स्क्वायर फीट मतलब 1 फीट टू 1 फीट का मतलब 1 स्क्वायर फीट। उसके बाद में स्क्वायर मीटर, 1 मीटर टू 1 मीटर का मतलब 1 स्क्वायर मीटर। उसके बाद में स्क्वायर यार्ड, 1 यार्ड टू 1 यार्ड का मतलब 1 स्क्वायर यार्ड। टैबलेट तो आप जानते हो, टैबलेट आपको मेडिकल में भी काम आती है, और एक टैबलेट होती है कि किसी चीज को कभी भी खुदाई करने पर वो अगर टैबलेट मिलती है तो उसमें पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे अभी राम मंदिर बना है तो उसके नीचे भी टैबलेट रखा गया था। उसके बाद में 10 ग्रॉस जान लेते हैं दोस्तों, तो 144 का 1 ग्रॉस होता है, तो 10 ग्रॉस का मतलब हो गया 1440, मतलब 10 ग्रॉस। 1000 आप जानते ही हो, इसको 1000 का मतलब होता है 1000। 1 टन, 1 टन का मतलब होता है 1000, 1000 कुंटल मतलब 1 टन हो जाएगा, मतलब 10 कुंटल का 1 टन हो जाता है। ट्यूब्स आप जानते हो, नली होती है। गैलन, अब गैलन के बारे में देखो, ये गैलन कहाँ यूज करते हैं, 3.785 लीटर, मतलब करीब करीब 3.25 लीटर हो जाता है, तो उसे एक गैलन कहा जाता है। मतलब 3.785 एग्जैक्ट लीटर का मतलब हो गया 1 गैलन। ओके, अब यूनिट तो आप जानते ही है, इसको अपन गिनती में भी करते हैं कितने यूनिट है, या फिर बिजली भी कितने यूनिट अपनी बिजली कंजप्शन हुई है, तो इस प्रकार इसको यूनिट के द्वारा माना जाता है। और यार्ड का मतलब अपन जानते ही है, मैं पहले आपको यार्ड के द्वारा बता चुका हूँ कि यार्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो था वो बहुत ही यूनिक था और एक डीप स्टाइल में था। ऐसे वीडियो बहुत ही कम बनते होंगे, आप सर्च कर सकते हो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का टोटली वीडियो बना है या नहीं बना है। तो मेरे इस वीडियो को आपको समझ में ना आए तो इसे दोबारा देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनता है, उसमें भी परसेंट सेंट परसेंट हमसे गलती हो ही जाती है, उसके लिए सॉरी। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, और ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, टैली वैद दिशाई। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको डेली बेसिस पे एक एक नया वीडियो मिल सकता है। अभी मेरे आज तारीख चल रही है 28 जनवरी, मेरे 90 के अब मेरे वीडियो अभी तक बन चुके हैं। तो आप 1 बाय 1 मेरे सभी वीडियो देखें, अपना नॉलेज गेन कीजिए। स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, उनको यूनिट ऑफ मेजरमेंट का काम जरूर जरूर पड़ता है। और अगर उस समय अपने को ना समझे तो ना अपन यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे सकते हैं और ना ही उसकी अकाउंटिंग पूरी कर सकते हैं, और बाद में आपका मेजरमेंट भी गलत होगा, रिपोर्ट गलत होगा, लेजर गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। तो इसी बात को ध्यान रख के यह मैंने वीडियो डिटेल्स में बनाया है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। मुझे आशा है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, उसके लिए मैं सभी से थैंक बोलता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।